ओम। ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद में एक सूक्ति है, सत्य नोत भीता भूमि। ये जो भूमि है, हमारी पृथ्वी जो है, ये सत्य के आधार पर ठहरी हुई है। सत्य का हमारे जीवन में बहुत ऊंचा स्थान रहा है। भारतीय दर्शन में, भारतीय साहित्य में, भारतीय विचारधारा में सत्य को परम धर्म मानते हुए बहुत महत्व दिया गया है। हमने पिछली बार अपने वीडियो में अहिंसा पर कुछ विचार रखे थे। अब उससे पहला जो स्थान है, योग दर्शन में परमपिता परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते हुए जो पहला सोपान रखा गया है, सत्य उसमें अहिंसा से पहले आता है। यदि व्यक्ति सत्य से दूर है, सत्य नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं करता, सत्य नहीं बोलता, सत्य को अपनाता नहीं, तो विश्वास कीजिए वो परमपिता परमेश्वर की ओर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। ईश्वर अपने नियमों को कहीं भी किसी के लिए कुछ भी बदलता नहीं है। उसके नियम अटल हैं, अपरिवर्तनशील हैं। चाहे कोई कितना बड़ा धार्मिक होने का ढोंग कर ले, दिखावा कर ले, कितनी बातें सीख ले, कितने व्याख्यान बोल ले, कितनी पढ़ाई कर ले, यदि उसके जीवन में सत्य नहीं है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहका सके, बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा करके अपना उल्लू सीधा कर सके, परंतु ये नहीं हो सकता कि वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा और कल्याण के मार्ग पर आगे कदम बढ़ा सकेगा, ईश्वर की ओर कदम बढ़ा सकेगा। यह संभव है। और जिस दिन वो सत्य को अपना लेगा, जिस दिन सत्य बोलना, सत्य मानना शुरू कर देगा, उसी दिन परमात्मा का आशीर्वाद उसको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। महाभारत में कहा गया है कि तप किस वस्तु का नाम है। युधिष्ठिर को समझाते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि अन्य तप बड़े छोटे हैं, गौण हैं, लेकिन सत्य का तप बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और यही सबसे बड़ा तप है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने जीवन में सत्य को कितना अपनाया था, आप इसको देखने का प्रयत्न कीजिए। जिस समय वे जोधपुर की ओर प्रचार के लिए प्रस्थान करने लगे तो लोगों ने उनसे कहा, महाराज वहाँ के लोग बड़े कठोर हैं और आप सत्य बात कहते हैं, हो सकता है कि आपके सत्य से वो रुष्ट होकर आपको, आपके शरीर की हानि कर सकें, आपको नुकसान पहुंचा सकें, तो हमारा आपसे निवेदन है कि वहाँ न जाइए। जानते हैं महर्षि ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि कोई मेरी उंगलियों को बत्ती बना करके भी जला दे तो भी मैं सत्य को कहने से रुकने वाला नहीं हूँ। यदि मुझे तोप के मुंह से बांध दिया जाए और तोप चलाने से पूर्व मुझे बोलने के लिए कहा जाए तो उस समय में भी मैं सत्य का ही प्रचार करूँगा। ये है सत्य के प्रति निष्ठा और आस्था। इसको कहते हैं सत्य का तप। और आर्य समाज के नियमों में उन्होंने सत्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लोग ये कहते हैं कि जी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, किसी की जान बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए, अत्याचार से बचाने के लिए, कुछ करने के लिए तो झूठ बोलना पड़ता है, और वो झूठ यदि बोल जाए तो वो सत्य के बराबर ही होता है, धर्म होता है, तो उसमें बोलने में कोई हानि नहीं। क्या आप मान सकते हैं कि दिन और रात कभी एक हो सकते हैं? क्या आप मान सकते हैं कि नीचे जाना और ऊपर आना एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या अमृत और विष एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर इस दावे को भी छोड़ दीजिए, इस स्थापना को भी छोड़ दीजिए कि किसी की जान बचाने के लिए अगर हमें सत्य असत्य बोलना पड़ जाता है तो सत्य से के समान ही होता है। ये पता नहीं किन लोगों ने प्रचारित कर दिया। और सत्य क्या है? अपनी जो वस्तु जैसी और जितनी है उसको वैसी और उतनी मानना सत्य कहलाता है। और जो ठीक स्वरूप को जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही वाणी से बोलना,
और जो मन में हो वही वाणी से बोलना, और जो वाणी से बोला जाए वही व्यवहार में आए, इसका नाम है सत्य। मन में कुछ और, वाणी पे कुछ और क्रिया में कुछ और, तो समझ लेना कि सत्य नहीं है। बाकी कुछ भी हो सकता है, हम उसके आप कुछ भी नाम दे लीजिए, धोखा, प्रपंच, झूठ, छल, प्रेम, कुछ भी बोल दीजिए, उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं कह सकते। और सत्य है जब मन, वचन, कर्म एक सीधी रेखा में आ जाएंगे, एक समानांतर रेखा में जिनकी होंगी, तो वो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सत्य पे है। जो कुछ सोचता है वही बोलता है, और जो बोलता है वही इसके जीवन में, व्यवहार में भी झलकता है। ये है सत्य। तो सत्य को हमें अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा कठिन कार्य है। कठिन तो प्रारंभ में अवश्य लगेगा, शुरू में तो कठिन लगेगा, क्योंकि हमारी आदत झूठ बोलने की पड़ गई है। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे, बिना किसी बात के, जहां उनका उस झूठ को बोले बिना भी काम चल सकता है, वहां भी झूठ बोलेंगे। उस झूठ की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता इसलिए कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अपना काम सिद्ध करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को और कुछ करने के लिए झूठ बोलता है तो समझ में आता है, और वो ये बातें हो ही नहीं रही वहाँ पे। ना उसका कोई कार्य सिद्ध हो रहा, ना किसी को धोखा दे रहा, ना कुछ और कर रहा, अरे फिर भी झूठ बोलता है, फिर भी सत्य नहीं बोलता। तो उनका कार्य बिना झूठ के कभी चलता नहीं, और झूठ पकड़ा जाता है तो फिर एकदम से बदलेंगे बात से। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मेरा तो ये अभिप्राय था ही नहीं, मैं तो ऐसा कहना ही नहीं चाहता था। आप राजनेताओं के भाषण प्रतिदिन अपने दूरदर्शन पर देखते ही होंगे, आपको पता है। कोई बात बोलेंगे फिर एकदम से बदल जाएंगे, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। तो सत्य को हम अपने जीवन में धारण करें। सत्य बहुत बड़ा तप है, और जिसके जीवन में सत्य है उसके जीवन में ईश्वर है, वो ईश्वर से दूर नहीं। आप एक बार शुरू तो करके देखिए। प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ मैंने कहा आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कठिनाइयाँ दूर होने लगेंगी। आप विचार करने लगेंगे, अरे इस बात को बोल के तो मैं बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी उलझनों से बच गया, तो क्यों ना मैं सत्य बोलूँ, क्यों अपने जीवन में मिथ्या को झूठ को धारण करूँ। तो सत्य बात कड़वी लग सकती है, लेकिन होती लाभकारी है। कुनैन की गोली खाने में तो कड़वी होती है, लेकिन लाभ बहुत करती है। एक मनु महाराज तो ये कहते हैं कि सत्य बोलो और मीठा बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कटु सत्य मत बोलो। लेकिन क्या करें, सत्य आम तौर पे मीठा होता ही नहीं है, होती नहीं। सत्य जब बोला जाता है किसी के आगे, किसी के अवगुण बताए जाते हैं, किसी के दोष बताए जाते हैं, कुछ और बात बोली जाती है, कोई परिवार में बात बोली जाती है, छोटे बड़े को समझाने के लिए कोई बात बोली जाती है, तो बड़ा एक को बुरा लगता है और वो मुंह फुला के बैठ जाता है, मैं मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। तो अभ्यास करने से धीरे धीरे सत्य भी मीठा लगने लगेगा, हमें अपने आप के लिए मीठा लगने लगेगा, और हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे रुष्ट हो जाएं, कोई बात नहीं, लोग अगर रुष्ट होते हैं तो सब मनाए जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर रुष्ट हो गया तो याद रखिए संसार की कोई ताकत मना नहीं सकेगी। रुष्ट होने का अभिप्राय ये है कि यदि ईश्वर के आगे हम झूठे हो गए, और ईश्वर के आगे ये हो गया कि भाई देखो इस व्यक्ति ने कहा था कुछ और किया कुछ, तो फिर कोई उपचार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आओ सत्य को धारण करें, सत्य मार्ग पर चलें, सत्य ही अपने जीवन में अपनाएं, और सत्य ही व्यवहार में लेकर आएँ। आप देखिए चमत्कारी लाभ हो।